जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। साइंस जीके का प्रैक्टिस सेट आप लोग टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ क्या है। और देखिए आज हम किसी भी प्रश्न का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और देखिए अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर करते जाएंगे। तो कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ जो है ये DNA है। ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी। चलिए आप सभी दूसरे के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे LED को दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड ये LED का फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो देखिए जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसको बोला जाता है आवृत बीजी। यहाँ पे लिख देते हैं आवृत बीजी कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है एंजियोस्पर्म, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। चलिए चौथे के लिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन टॉलन अभिकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भार का SI मात्रक क्या होता है। तो देखिए भार का SI मात्रक आप सभी जानते हैं न्यूटन होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। जल विश्लेषण पर स्टार्च क्या देता है। सही जवाब है ये ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मुक्त रूप से पूछ रहा है। तो जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है। तो देखिए मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद 72 बार होता है। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीव देह के कारण होता है वह क्या है। तो मस्तिष्क ज्वर जो है ये जीवाणु के कारण होता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। चलिए आंसर बताएंगे, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो है कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पीतल पूछा जाता है किसका मिश्र धातु है, तो ये कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांसा ये किसका मिश्र धातु होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है। तो देखिए मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को डार्मेटोलॉजी कहते हैं। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए रॉकेट जो है ये
रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है? सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्लोरोफिल खाली स्थान की उपस्थिति में बनता है? तो हमने बताया था क्लोरोफिल जो है ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है। मैग्नीशियम का संकेत Mg और परमाणु क्रमांक 12 होता है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो देखिए वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो हेलोफाइट याद रखना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर जाता है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो संवहनी पौधे में पानी जो ऊपर जाता है ये जाइलम के द्वारा आता है, जाइलम टिश्यू। और खाद्य पदार्थ पूछे भोजन तो ये आता है फ्लोएम टिश्यू। RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो इसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। प्रोटीन की कमी से बीमारी पूछा जाता है, कौन सी बीमारी होती है? तो क्वार्सियोकर याद रखना है। क्वार्सियोकर बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है। किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? चलिए 17 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। तो किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान होंगे? ये है वेग और चाल। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है? तो देखिए एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल 0 होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है लैरिंक्स के द्वारा। ध्यान रखेंगे लैरिंक्स के द्वारा इंग्लिश में। और हिंदी में शुद्ध हिंदी की बात करें तो कंठ द्वार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कार्बन डाइऑक्साइड की संकन व्यवस्था क्या होती है? चलिए आप सभी 20 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की संकन व्यवस्था क्या होती है? तो ये SP ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। सही जवाब है लैक्टिक अम्ल। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और एक प्रश्न बनता है कि दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखेंगे लैक्टोमीटर से। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ध्यान रखेंगे। फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो देखिए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या बोला जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फ्लोरिकल्चर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ से आपको 3-4 प्रश्नों को और बताते हैं, ध्यान रखिए। पूछा जाता है मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो एपीकल्चर। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन। पीसी कल्चर पूछा जाता है, ये मत्स्य पालन से संबंधित है। रेशम कीट का पालन पूछा जाता है, सेरीकल्चर। इन सभी बात को ध्यान रखेंगे। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा ये दिया था किसने? तो लिनियस ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो 24 का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब घटक ये स्वपोषी घटक नहीं है। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए आसमान का नीला रंग होने का कारण है
प्रकाश का प्रकीर्णन, बी ऑप्शन सही जवाब है। कोशिका भित्ति खाली स्थान कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से दो प्रश्न बनता है कि पादप की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहाँ पे लिख देते हैं पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति पूछा जाता है, ये काइटिन की बनी होती है। दोनों को ध्यान रखेंगे। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक क्या हो जाएगा, सही जवाब है इसका ऑप्शन सी। प्लास्टिक जो है ये विद्युत का कुचालक है, याद रखेंगे। भारी जल का अनुभार कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए भारी जल जिसको D2O लिखा जाता है, तो इसका अनुभार कैसे निकालते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है आप सभी जानते हैं 16 होता है। और D जो है इसका 2 होता है, तो 2 तो D है, तो 2 गुना 2 यानी 4, 16 4 20 हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और साधारण जल का पूछे यानी कि H2O का, तो कैसे निकालेंगे, उसी तरह से ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है, तो प्लस 2 कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 16 2 18। तो साधारण जल का पूछे 18, भारी जल का पूछे 20। कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो कोशिका सिद्धांत सही जवाब है स्लाइडन और स्वान। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलिन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में 30 प्रश्नों को कवर किया गया। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करें।